अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा होगा। मार्केट ने आज निकाले हैं जी तकरीबन, अगर कहा जाए तो 4,000 पॉइंट्स। मार्केट ने तकरीबन जो है 3% जो है वो आज हमें डाउन ट्रेंड दिखाया है। वॉल्यूम पड़ा है 506 मिलियन का। मार्केट ने 3700 पॉइंट निकाले हैं। 3800 पॉइंट मार्केट ने क्लोजिंग दी है 1,11,070 पे। मार्केट का हाई देखें 1,16,000। 1,16,000 को अगर देखें और 1,11,000 को देखें तो तकरीबन जो है 5,000 का फ़र्क आ रहा है। और मार्केट का अगर लो देखें 1,10,896 का है। 506 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, अच्छे शेयर्स ने आपके पॉइंट निकाले हैं। कसूरवार आपका कौन है? माड़ी है। कसूरवार आपका कौन है? हपको है। भाई अब अच्छे जो थे शेयर्स उन्होंने पॉइंट निकाले हैं इस वजह से। तो पैनी तो फिर मारी सी छोटी सी में जो है वो डाउन ट्रेंड के मार होते हैं। छोटी सी करेक्शन भी आए, पैनी आपके गिर जाते हैं, लेकिन मेजर जो सेलिंग है वो आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की तरफ से आई है। WTL डाउन है तकरीबन 9%। 139 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी देखिए जी 7-8% डाउन है। 67 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब आपका ठीक रह गया, 60 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब का नेक्स्ट क्वार्टर में जो ईयरली मीटिंग है उसमें डिविडेंड आना है, तो बैंक ऑफ पंजाब इतने जल्दी नहीं गिरने वाला। इसका सालाना डिविडेंड अच्छा आना है। लोगों ने जिन्होंने जो है पूरा साल वेट किया वो उतने जल्दी नहीं निकालने वाले हैं इसे। PRL को देखें जी 1 रुपये डाउन है। 54 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पॉजिटिव है, 50 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन को PRL को आज अपर कैप होना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा मार्केट की वजह से। बड़े शेयर्स की सेलिंग आ गई थी इस वजह से। के इलेक्ट्रिक देखें जी 36 पैसे डाउन है। 46 मिलियन का वॉल्यूम है। SSGC को देखें जी 1.5 रुपये पॉजिटिव है। अच्छा 2 रुपये जी तकरीबन ऐड करके 41 मिलियन का वॉल्यूम है। ASL अपर कैप है जी 36 मिलियन का वॉल्यूम है। ASL लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। मैंने आपको इसके पुराने जो चार्ट्स थे वो मैंने आपको बताए हुए थे, और लॉन्ग रन में मैंने आपको 23-24 बताया हुआ था। ये आप लोग चार्ट देखेंगे ना अगर आप वीकली या मंथली का, आपको क्लियर पता चल जाएगा। FFL जी 70 पैसे डाउन है। 21 मिलियन का वॉल्यूम है। आपको जी 8 रुपये डाउन है। 140-43 पे में माल चिपका गए आज सारे का सारा। यहाँ से देखें जी टॉप एडवांसेस में LSECL जो हमारे पास है जी, हमें तकरीबन अब तक ये शेयर जो है 70% का गेन दे चुका है। आज भी तकरीबन 3.5 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, और एंड पे भी जो बायर बैठे थे मेरे ख्याल में 1-2 मिलियन के बायर बैठे हुए थे, 1 मिलियन के बायर। LSECL हमें जो है ये 3.80 तक हमने बाइंग की थी, और अब ये शेयर मूव कर रहा है 6.70 पे। हमें तो तकरीबन 70% का गेन दे चुका है। SGPL है जी अपर कैप है, और देन आपके पास जो फरहान शुगर मिल लिमिटेड है अपर कैप है। ASL अपर कैप है। ओबोए है जी। डेटा एग्रो है जी, ये हमारी इंटरडे कॉल थी और हमने तकरीबन ये कहीं 90 पे कहीं बाय किया हुआ था, और अब ये देखें तकरीबन कहाँ पे पहुंच गया जी, और ये अब आपका पहुंच गया जी राउंड अबाउट 139 पे। पाक डेटा कॉम है जी अपर कैप है। देन आपके पास अटक सीमेंट है जी अपर कैप है। देन आपके पास अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड है, और यहाँ पे देखें जी मीडियम टर्म लिमिटेड 30 पैसे आपका डाउन है। वॉल्यूम अच्छा है। नेशनल बैंक सीधा साधा लोअर लाख 10% डाउन। IML है जी आपके पास इंपीरियल लिमिटेड है। वॉल्यूम ठीक ही है, नॉर्मली है, और लोअर लाख है। माड़ी जी आपका दोबारा लोअर लाख लग गया है। कल मैंने आपको स्टॉप लॉस इसका बता दिया था, चार्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। मैंने अपना आपको व्यू बता दिया था कि जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये 1000+ डिज़र्व करता है, तो मेरे ख्याल से क्यों डिज़र्व नहीं करता है। बेशक आपको अगर लगता है कि 1000+ डिज़र्व करता है, आपको ठीक लगता होगा, आप बेशक शायद ठीक भी होंगे, लेकिन मुझे जो लगता है, मैंने वो बात आप लोगों से कही थी कि भाई मुझे ये इसलिए नहीं लगता। वो मैंने आपको बहुत ज़्यादा रीजंस दिए हैं, लेकिन आप में से अगर कोई मानना चाहे तो माने, अगर कोई नहीं मानना चाहता तो भाई उसकी मर्ज़ी है। आप खुद जो है अपना दिमाग रखते हैं, मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, आपको भी अपना एनालिसिस होता है, मेरा अपना होता है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप ठीक हूँ। आगे चलते हैं जी। बिलाल फाइबर है जी लोअर लाख है सीधा सादा, और बालियन भी ठीक है। देन आपके पास स्पेल है जी। स्पेल है आज 5 रुपये जो है वो निकाल दिए हैं। तकरीबन 50+ था तो अब निकल गए। तकरीबन वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है। देन आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। सर्किट ब्रेकर्स में आज अच्छा खासा हमारे पास होने वाला है। अपर कैप में 13 कंपनी है जी हमारे पास। ACPL है, AGTL है, ASL है, देन आपके पास डेटा एग्रो है, देन आपके पास LSECL है, ओबोए है, और PAKD है, SGPL है। अब लोअर लाख की बात करते हैं जी। बिलाल फाइबर डिफ़ाल्टर, ये एक किस्म का पेनी है, रिजल्ट कोई नहीं है, कचरा है। मैक्टर है जी। माड़ी है। नेशनल बैंक है। नेशनल बैंक आपके पास अच्छा है, माड़ी बहुत अच्छा है, मैक्टर भी ठीक है। तो बहरहाल माड़ी आज दोबारा आपके इंडेक्स को ले डूबा है। आगे चलते हैं जी, देखते हैं जी क्या कहता है जी आपका पहिया। 506 जो है मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। कमर्शियल बैंक सारे आज उड़ा दिए हैं भाई इन्होंने, कोई चीज़ इसके अंदर आज उन्होंने नहीं छोड़ी है सिवाय एक आध बैंक के। फर्टिलाइज़र सारा उड़ा दिया है।
ऑयल एंड गैस सारा उड़ा दिया है, सीमेंट सारा उड़ा दिया है, पावर सारा उड़ा दिया है, टेक्नोलॉजी सारा उड़ा दिया। ऑयल एंड गैस में सिर्फ पीएसओ पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल उड़ा पड़ा है, फार्मा, फूड, इन्वेस्टमेंट, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, सब कुछ उड़ा पड़ा है। 3% इन्होंने आज इंडेक्स को डाउन रखा है। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एक्सेसिव किस्म की सेलिंग आई थी। अब मुझे लग रहा है कल म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सिर्फ सेलिंग थी और मार्केट ने सिर्फ 1000-1200 पॉइंट निकाले थे। लेकिन मुझे आज लग रहा है कि आज जो कल लोकल ने बाइंग की थी, आज वही लोकल दोबारा सेल कर गए हैं और इसी वजह से ये जो है हमें 4000 की सेलिंग दिखाई दे रही है। तो बहरहाल देखिए जी, पीएसओ ने ऐड किए हैं जी 160 पॉइंट, एमईएचटी ने 31, इंडस ने तकरीबन 20, पाक इलेक्ट्रॉन है, बैंक ऑफ पंजाब है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, पीएसएक्स है, पीएससीएल है, हाईनून है और एचजीएफए है। इन्होंने बल 7-7, 5-5, 4-4 पॉइंट ऐड किए हैं। देखें जी, अब जो पॉइंट पहले ऐड कर रहे थे, माड़ी जी 590 पॉइंट जी माड़ी ने आपके निकाले हैं, एफएफसी ने निकाले हैं 503। माड़ी को आप तो माड़ी को बात को सीरियस नहीं ले रहे थे मेरी, मैं आपको माड़ी को ये समझा रहा था आपको काफ़ी टाइम से कि भाई माड़ी मुझे ओवरबाथ लग रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरबाथ लग रहा है। अगर शेयर की अर्निंग 100 रुपये से भी कम आ रही है साल की मेरे लिहाज से, तो वो उस शेयर को आप कहते हैं कि वो डिज़र्व करता है इतनी प्राइस। अगर आप चलें छोड़ें, आप मैं माड़ी को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाह रहा, मैं ना तो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी के साथ करना चाह रहा हूँ, ना एफएफसी के साथ करना चाह रहा हूँ, ना आपको के साथ करना चाह रहा हूँ, ना ऑयल एंड गैस, और ना मैं इसे जो है पीपीएल के साथ कंपेयर करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि माड़ी आपका शेयर ओवर हाइप था और बहुत ज़्यादा ओवरबाथ कंडीशन में था और ये स्टिल जो है अभी भी ओवर बात है। अब अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड इसकी बाइंग करके इसे जो है फेक तरीके से ऊपर लेके जा सकते हैं और आपको वहाँ पे माल पकड़ा सकते हैं, तो देन आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए थी पहले। मैं ये चीज़ आप लोगों से पहले भी कह रहा था कि भाई बहुत ज़्यादा ओवर बात है। अभी देखें ना, ओवर बात इतना था कि आज इसने दोबारा 590 पॉइंट निकाल दिए, जिस तरह से पॉइंट ऐड किए थे उसी तरह से निकाल रहा है। कल मैंने इवन जो है, अगर मेरी कम्युनिटी पर जाके देखेंगे चैनल की, वहाँ पर मैंने स्पेशली आप लोगों के साथ इसका चार्ट शेयर किया हुआ है। वहाँ पर मैंने स्पोर्ट और साथ में स्टॉप लॉस अलहदा मेंशन भी करके रखा हुआ है और मैंने बताया हुआ था इसकी कंडीशन भी ओवर बात है और उसके अंदर ये चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल चलें जी, एफएफसी ने निकाले हैं 503, हबको ने 277, पीपीएल ने 193, मिजान ने 152, यूबीएल ने 142, लक ने 127, एंग्रो ने 123, सिस्टम ने 117 और नेशनल बैंक ने 114। नेशनल बैंक को आज लोअर लाख लगाया जी। चलें जी, इंडेक्स को देखें जी, ये आज दिन के वक्त मैंने जो है इंडेक्स पे जो है आज मैंने ये ट्रेंड लाइन जो है, ये सपोर्ट जो है वो ड्रा करके रखी हुई थी। इंडेक्स की फर्स्ट सपोर्ट मेरे ख्याल से जो थी 1,10,000 मैं 1 मिनट यार आपको एक चीज़ देख लूँ, मैं आपको बताता हूँ। तो बल ये मैंने जो है इंडेक्स के अंदर यहाँ पे जो है ये सपोर्ट सारी जो है वो ड्रा करके रखी हुई थी सारी, और तकरीबन मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी जो है सपोर्ट्स यहीं पे जो है ड्रा करके रखी हुई थी और मुझे लग रहा था कि इंडेक्स जो है मज़ीद गिर सकता है। तो बहरहाल अभी इसकी 3 जो है मैंने 1 आवर पे सपोर्ट जो है वो ड्रा करके रखी हुई थी और पैटर्न तो हमारा ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक हो चुका है और पैटर्न तो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि काफ़ी टाइम से हमारा जो है वो ब्रेक चल रहा है पैटर्न का। तो यहाँ से जो है उस दिन जो कैंडल पड़ी थी ये हमारी ऑलमोस्ट जो है मुकम्मल तौर पे कैंडल पैटर्न को और यहाँ तक ब्रेक कर गई थी। अभी एक सपोर्ट है हमारे पास 1,11,000 की, उसके बाद देन जो है 1,10,900 की, उसके बाद देन जो है हमारे पास एक आखिरी जो सपोर्ट हमारे पास जो है मैंने तकरीबन इस लेवल पे ड्रा करके रखी हुई है 1,08,000 और देन 1,09,500 के राउंड अबाउट, और देन उसके बाद जो अभी की जो सपोर्ट है वो तकरीबन जो है ये राउंड अबाउट इसी लेवल पे है 1,10,900 पे या फिर 1,11,000 आप लोग कह सकते हैं। तो ये बल ये छोटी मोटी सपोर्ट्स हैं, 3 मैंने ड्रा करके रखी हुई हैं, ये आने वाले दिनों में मज़ीद भी गिर सकती हैं, तो इसलिए एहतियात से काम करना है। आज जितनी सेलिंग आई है कल दोबारा सेलिंग आ सकती है, सेलिंग के दिन है भाई। देखें अब सेलिंग तो आनी थी किसी ना किसी दिन, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग तो करनी थी। अब म्यूचुअल फंड ने अब 2 लगातार बड़ी कैंडल डलवा दी हैं और आज मेरे ख्याल में थोड़े से इंडिविजुअल भी आज परेशान होंगे, इंडिविजुअल ने आज थोड़ा बहुत एग्जिट लिया होगा। स्टिल मेरी यही आप लोगों को राय है कि अच्छे शेयर्स पे काम करें, अच्छे शेयर की सपोर्ट देखें, अच्छे शेयर की रेजिस्टेंस देखें, कोई मार्केट के अंदर जो है वो जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। देखें जी आज ज़रा 1 आवर पे आपका इंडेक्स अभी तक ओवरसोल्ड नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, अभी तक स्टिल जो है ओवरसोल्ड नहीं हुआ। बहरहाल अभी डेली पे अभी तक जो है आपका रेड हिस्टोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ और ये यहाँ पे एक कैंडल पे हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ हिस्टोग्राम स्टार्ट रेड। तो अभी मेरे ख्याल में करेक्शन का टाइम आ गया है, तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन जो है ये वेट किया जाए। और अभी आज बुध है, जुमेरात और जुमा का देखें मार्केट क्या परफॉर्म करती है। अच्छे शेयर्स आपने नज़र रखें उन पे, अच्छे शेयर्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएं, उनके टारगेट बनाएं,
उन पे चुप करके आप लोग बाय करें। अब देखें ना, कल मैं देख रहा था, मैं एक सिंपल सी छोटी सी करेंसी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये करेंसी है कोर्टेक्स। तो मैं ये अक्सर देखता रहता हूँ, मैं कुछ शेयर्स जो हैं वो क्रिप्टो के एनालिसिस करता रहता हूँ। इस पे मैं एनालिसिस कर रहा था, मैंने इसका टारगेट अपना 1 का रखा हुआ था। ये जो चार्ट है ना, ये मैंने बहुत पुराने का ड्रा करके रखे हुए थे। इनमें से कुछ चार्ट तो भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए हैं क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें कम्प्लेक्स हो रही थी। तो ये चीज़ें मैंने बहुत पहले की ड्रा करके रखी हुई हैं, और मैंने इसका 1 का टारगेट रखा हुआ था। और 1 का जो टारगेट रखा हुआ था, ये वीडियो मैंने तकरीबन जो है कोई साल पहले की बनाई होगी, जब ये करेंसी मेरे ख्याल में इस जगह पे थी ना, मुझे याद है यहाँ पे। तो मैंने कहा था ये करेंसी अब नीचे जाती जाए, कोई मसला नहीं है, लॉन्ग रन में ये करेंसी आपकी ऊपर जाएगी। इस लेवल पे मैं करेंसी को देख रहा था। और तब अगर देखें तो ये करेंसी तकरीबन आपकी मार्च की बात है, ये मार्च 2024 की बात है। अब तो 2024 एंड होने वाला है, तो बहरहाल तकरीबन जो है हमारे पास 9-10 माह तो हो ही गए हैं। तो ये तब मैं इस पे एनालिसिस करके रखा हुआ। तो मैंने कहा था लॉन्ग टर्म में ये 1 को टच करेगा। 1 को टच करने के बाद अब देखें ना, जैसे सेलिंग आई है ना, तो ये अब सेलिंग होती है, एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग होती है। जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल्स पड़ी है ना, 1 2 3, अब तीसरी कैंडल दोबारा पड़ रही है। तो ये जो रेड कैंडल्स जब पड़ती हैं ना, तो ऐसे ही होता है। तो सिमिलरली हमारी मार्केट में भी अब ऐसे ही हुआ है। वो था, अब जो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे ना, लोगों ने वेट किया हुआ था, मेरे जैसे लोग थे जिनने अपना टारगेट बना के रखा हुआ था कि हमने 1 पे सेल करना है, वो 1 पे सेल कर गए होंगे। और जो वेट करते रह गए प्रॉफिट टेकिंग वाले के प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, उन्होंने ना स्टॉप लॉस लगाया ना कुछ, वो अब पछता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये तो अब दोबारा नीचे आ गया, हम क्या करें, हमने इतना अरसा होल्ड भी किया है। तो बात इतनी है कि जब आप एक शेयर का टारगेट रख लेते हैं तो देन आप लोगों को सोल्व करना पड़ता है। बेशक पछताने से बेहतर है आप लोग अपना प्रॉफिट ले लिया करें, कोई मसला नहीं है यार। और कंपनियां थोड़ी हैं, और कंपनियों के अंदर बंदा एंट्री ले लेता है। अब मैं यकीन माने, मैं उस दिन भी आपको कह रहा था कि यार मेरा सीनर्जी का जो था ना, वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन मैंने कहा चले कोई मसला नहीं है, मैं किसी और शेयर के अंदर चला जाता हूँ। वो आपको बता भी रहा था। और वो एक ही रेड कैंडल पड़ी थी, ये वाली रेड कैंडल। इस रेड कैंडल पे मेरा यहीं पे तकरीबन जो है ये 6.90 पे कहीं पे स्टॉप लॉस था, और मेरा ये 6.94-95 पे वहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उस दिन मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने जो ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा दिया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे नहीं पता चला। तो वो अब मैंने उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी समझा, मैंने कहा ठीक है यार, स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई मसला नहीं है, अगली ट्रेड के अंदर जाते हैं। और आज सीनर्जी को देख लें, आज सीनर्जी कहाँ पे आपका गिरा हुआ है। तो बहरहाल आगे चलते हैं जी। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, ये समझा करें। जब आपका शेयर का टारगेट अचीव हो जाता है, देन उसका मकसद होता है कि अब आप लोग उसके अंदर से प्रॉफिट टेकिंग करें, अपना प्रॉफिट लें और चुप करके साइड पे हो जाएं। देखें जी, माड़ी के अंदर आज दोबारा, मैं माड़ी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि माड़ी मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं कहूँगा। आप मुझे ये बताएं, शेयर जो है वो 16 रुपये की इसकी आई है अर्निंग, ठीक है, 16 रुपये की अर्निंग आई है फर्स्ट क्वार्टर की। अगर आप 16 करते, अगर आप 4 करें ना, ठीक है, चले कोई मसला नहीं, हम 20 कर लेते हैं, फिर भी 100 रुपये की अर्निंग बनती है। अगर चले 100 रुपये की अर्निंग बनती है, यहाँ पे पिछले साल की अर्निंग बनी है 579, चले 500 कर लें। कहाँ पे 100 और कहाँ पे 500? क्या आपको लगता है कि जिस शेयर की अर्निंग अभी 100 भी नहीं बन रही साल की, वो जो है तकरीबन जो पहले अर्निंग थी 579 वाली, उसके साथ कंपेयर कर सकता है? क्या आपको लगता है? बाकी आप लोग खुद सियाने हैं यार, अक्लमंद हैं, इतना तो आपको पता है कि अर्निंग क्या होती है। तो जब तक आपको ये चीज़ें पता हैं तो फिर आप क्यों समझते हैं कि भाई ये शेयर जो है ये 700-800 हज़ार प्लस डिज़र्व करता है? हज़ार प्लस कैसे डिज़र्व करता है? 100 रुपये की शेयर की अर्निंग है, वो 1000 प्लस नहीं डिज़र्व करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर आप कहते हैं ना मुझे कोई और शेयर बताएं जिनकी अर्निंग अच्छी है, वो डिज़र्व नहीं करते, तो माड़ी क्यों करेगा? बहरहाल अभी तकरीबन 728 पे लोअर लाक है। मैंने कल आपको इसकी एक सपोर्ट बताई थी 635 की, सॉरी 735 के राउंड बोर्ड, यहीं कहीं पे मैंने आपको चार्ट ड्रा करके दिया था, आप लोग देख सकते हैं, मेरी कम्युनिटी में मैंने शेयर किया हुआ था। अगली सपोर्ट मैंने आपको बता के दी है 710 की। अब 710 से नीचे गिरेगा तो भाई मेरे ख्याल में तो फिर ज़रा वेट ही करें, शेयर को सेटल होने दें। थोड़ी बहुत ही बाइंग जो है वो जो है कंपनी की तरफ से आ रही है, इनर बाइंग आ रही है, लेकिन स्टिल जो है मैं यही कहूँगा कि प्री कॉशियस से अप्रोच रखें, थोड़ा सा एहतियात करें। एहतियात करंटली बहुत ज़्यादा लाजमी है भाई, दोबारा गिर के आप लोग क्या करेंगे भाई, इंडिविजुअल फंस जाता है ऊपर। अब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो निकल जाते हैं टाइम से, फंस आप नहीं जाना। मैंने कल भी आपको स्टॉप लॉस इसका रिकमेंड कर दिया था। बल देखें जी, हब को आज हमें दोबारा चिपका दिया गया है। हब को मैंने कहा था कि अगर 143 144 से ऊपर क्लोजिंग देता है, देन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई देन ये 150 भी करेगा। यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था कि 150 भी करेगा, और देन उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये 155 भी करेगा, लेकिन क्लोजिंग आज नहीं आई। और आज एक बड़ी कैंडल इन्होंने डाल दी है, क्लोजिंग इन्होंने आने ही नहीं दी अच्छी। 143-44 पे खुद ये माल सारे का सारा निकाल गए थे 140 से ऊपर।
अब देखते हैं, अब कल की सपोर्ट इसकी तकरीबन 125 की, 125 पे रुका तो ठीक है, अदरवाइज़ दोबारा मेरे ख्याल में वेट करना होगा। अब अगर आप देखेंगे ना इसका 1 आवर का चार्ट, तो 1 आवर के चार्ट में मेरे ख्याल से 140 से ऊपर ऊपर इसके अंदर सेलिंग आई होगी। मेन जो वॉल्यूम है ना, यहाँ पे अगर देखें तो वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है राउंड अबाउट, ये इस कैंडल पे वॉल्यूम आ रहा है। और इस कैंडल का हाई अगर देखें, तकरीबन इसका अगर हाई देखें इस कैंडल का राउंड अबाउट, तो इस कैंडल का हाई हमारे पास है 141 का, तो देख लें 140 से ऊपर ऊपर हमें माल पकड़ा आ गए हैं। इस कैंडल पे वॉल्यूम अच्छा खासा पड़ा है और इसी कैंडल पे आज हमें जो है इन्होंने माल चिपकाया है। 10 मिलियन का वॉल्यूम आज इस कैंडल पे पड़ा था जब 140 प्लस थी। तो बहरहाल सॉरी यार, ये कल की कैंडल है, माजरत, ये ग्रीन कैंडल। आज की जो कैंडल है वो ये वाली है यार, ये वाली यहाँ पे, सॉरी, ये हमारे पास जो है ये 18 की हमारे पास आज की कैंडल है। और इस कैंडल पे आज का जो वॉल्यूम है वो हम लोग देख लेते हैं। आज का वॉल्यूम इस कैंडल पे हमारे पास राउंड अबाउट है 4 मिलियन। तो 4 मिलियन तो आज हमें इस प्राइस पे दे गए हैं। और उसके बाद उसकी जो अगली कैंडल है अगर देखें तो अगली कैंडल पे भी तकरीबन हमें 2-2.5 मिलियन का वॉल्यूम पकड़ा गए हैं। तो बहरहाल वो तो एग्जिट कर गए हैं। अब देखना ये है कि 125 पे जाके ये हमारा रुकता है कि नहीं। कुछ उन्होंने कल एग्जिट कर लिया था, कुछ उन्होंने आज एग्जिट कर लिया है, और अभी मज़ीद जो है अगर उनके पास कुछ माल बाकी हुआ तो हमें चिपका जाएंगे। तो बहरहाल 143 ऊपर उन्होंने जाने ही नहीं दिया। आगे चलते हैं जी और नेक्स्ट देखते हैं जी सी एनर्जी को हमें क्या कहता है। सी एनर्जी अभी देखें, रेड कैंडल आज इसके ऊपर एक पड़ी हुई है। अब 6 की वैसे सपोर्ट है, अब देखते हैं 6 पे जाकर रुकता है कि नहीं। और करंट सिनेरियो ये है कि चाहे पेनी हो चाहे अच्छा शेयर हो, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के बैठें, उन लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा बाय करें, ज़्यादा बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखते हैं ये 6.50 का अगर ब्रेक करता है तो फिर मेरे ख्याल में 6 पे ये मस्ट आएगा। देन जो हमारे पास के इलेक्ट्रिक है, के इलेक्ट्रिक का अब जो पैटर्न है ओवरऑल पैटर्न के मुताबिक आ रहा है नीचे। पैटर्न के मुताबिक कल की जो सपोर्ट है वो 5.25 की है। अगर 5.25 पे रुक गया तो ठीक है, अब हमें वेट करना होगा कल 5.25 का। तो कल थोड़ा वेट करेंगे हम, कोई मसला नहीं है। अगर एक आध शेयर आपके हाथ में नहीं आता, बाइंग आ जाती है, आप लोग देखते रह जाते हैं, कोई मसला नहीं है यार। एक आध निकल जाता है शेयर हाथ से, थोड़ी बहुत ही बाइंग कर सकते हैं बेशक आप लोग, अच्छे शेयर्स के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग ज़रूर करें। अब के इलेक्ट्रिक देखते हैं कल जो है इस लेवल को बरकरार रखता है कि नहीं। मेरा कल का यही पैटर्न है, यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो देन डेंजर होगा, देन ख़तरा होगा, देन मजीद जो है ये गिर सकता है। बल 5.25 पे मैं तो रेडी हूँ। देन हमारे पास FFL है जी, और FFL का मैंने आपको कल पैटर्न ड्रा करके दिया था। मैंने आपको इसका स्टॉप लॉस भी बताया हुआ था कि 13.80-90 आपका स्टॉप लॉस है। आज क्लोजिंग दी है 13.84 पे। अगर मजीद गिरता है, नेक्स्ट सपोर्ट है तकरीबन 13.50, 13.50 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 12.60 की। तो बहरहाल माल जो है एग्जिट कर रहे हैं लोग, तो इसलिए आप भी थोड़ा जो है वो स्टॉप लॉस लगाएं। अब मैं इस पर कभी भी ये नहीं कहा था आपको कि भाई आप जो है स्टॉप लॉस ना लगाएं। मैंने इसके ऊपर क्लियर स्टॉप लॉस बताया हुआ था आप लोगों को, और मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी बताया था। ये चीज़ मैं आपको अभी भी क्लियर कह रहा हूँ कि भाई स्टॉप लॉस मस्ट है। नेशनल बैंक है जी, नेशनल बैंक अब नीचे आ रहा है। अब आज देखे 7 रुपये निकाले हैं, पैटर्न के मुताबिक तो आ रहा है ये। मुकम्मल तौर पर इसका लॉन्ग रन में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। बेशक इस पैटर्न को और ज़रा खींच के ले जाएँ तब भी फॉलो हो रहा है मुकम्मल तौर पर। कोई ऐसी इस पैटर्न के अंदर चीज़ नहीं है कि जो फॉलो ना हो रही हो, और मेरे ख्याल में अब तक ये आपका पैटर्न मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रहा है। और अब पैटर्न के मुताबिक जो सपोर्ट है वो हमारी है तकरीबन 64 की। 64 का अगर ब्रेक होती है तो दैन नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास 60 की है, 60 के बाद दैन नेक्स्ट सपोर्ट आपके पास 55 की है। आज इतनी बड़ी कैंडल है तो मेरे ख्याल में अब 2-3 दिन तो जो है इसे सेटल होने में लग जाएंगे। 18 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, एक्सट्रीम किस्म की सेलिंग आई है, तो मेरे ख्याल में वेट करना बेस्ट पॉलिसी है। PPL आज दोबारा रेड कैंडल है जी, और आज तकरीबन जो क्लोजिंग आई है हमारे पास 196 पे आई है। इंडिकेटर में लगा देता हूं, और अब ये शेयर भी आपका नीचे आ रहा है। तो वेल सेलिंग की गई है भाई आज भी अच्छी खासी। 50 का मुझे बड़ी शिद्दत से वेट रहेगा। अब कल की जो सपोर्ट है वो तकरीबन 182 की है। 182 अब देखना है कि ये बरकरार रखता है कि नहीं। 182 बरकरार रखा तो ठीक है, अदरवाइज़ हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट तकरीबन 170 की हो सकती है। तो बहरहाल ये कुछ शेयर थे जी, मैंने कहा इन पे एनालिसिस कर लेते हैं आज। हस्कोल देखें जी, हस्कोल पे भी डिस्कस कर लेते हैं। हस्कोल आपकी 4-5 लगातार रेड कैंडल बढ़ चुकी हैं। RSI डाउन है, मैकडी डाउन है, वॉल्यूम कम हो रहा है। कैमुलेशन दोबारा होगी तो देखेंगे, अभी कैमुलेशन तो कोई नहीं हो रही, अभी तो रेड पे रेड कैंडल है। और आज मैंने वैसे एक आध भाई को इसका स्टॉप लॉस बताया हुआ था। नेक्स्ट सपोर्ट इसकी है जी तकरीबन हमारे पास यहाँ पे है, ये सपोर्ट जो है मैंने इसकी ड्रा करके रखी हुई है। ये हमारे पास एक सपोर्ट है 1190 की, 1190 के बाद देन हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट है 11.20 की। अभी इसे सेटल होने दें किसी प्राइस पे, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर बाय करनी चाहिए कि नहीं। तो बहरहाल ये कुछ शेयर्स थे जी, मैंने कहा इन पे एनालिसिस कर देते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, और इंशाल्लाह जो एनालिसिस है हम अपना टेक्निकल का वो हम 1-2 दिन बाद जो है मुकम्मल डिटेल में करेंगे। अभी मैं ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करें, क्योंकि जल्दी में जो है आप लोग जल्दी कर जाएंगे, फिर जल्दी में जो है आप लोगों को जो चीज़ बता दी जाएगी कि ये एनालिसिस है तो आप जल्दी में फिर बाइंग कर जाते हैं। और करंटली जो है कंडीशन ये है कि अभी जो है बाइंग करने की इतनी ज़्यादा जल्दी की ज़रूरत ही नहीं है, 1-2 दिन वेट करें।
अब देखें आज 18 तारीख है ना, आज हमारे पास वैसे बुध है, जुमरात और जुम्मा आप लोग वेट करें, उसके बाद दिन जो है आगे हमारे पास रोल ओवर का वीक भी आ जाएगा, इसलिए अभी ज़रा वेट करें और देखें कि मार्केट कहाँ पे जाके रुकती है। और आज की स्ट्रेटजी दोबारा मैं वही बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स पे नज़र रखें कि म्यूचुअल फ़ंड ने आज क्या किया है, या तो म्यूचुअल फ़ंड ने बाई किया होगा या तो म्यूचुअल फ़ंड ने जो है वो सेलिंग की होगी, तो इस पे नज़र रखें ताकि आप लोगों को कुछ भी जो चीज़ है वो क्लियर हो जाए, या तो बाइंग होगी या तो सेलिंग होगी। अब इन दोनों में से बाइंग हुई तो फिर तो अच्छी बात है, अगर सेलिंग हुई तो देन आप लोग समझ जाएं कि मार्केट के अंदर मज़ीद जो है वो करेक्शन आने वाली है। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी, मार्केट पे दोबारा नज़र रखें। और आज का जो म्यूचुअल फंड्स का होगा, अगर आप जैसे ही आपका सेटलमेंट रेशियो आएगी, फिपिलिपी आएगा, पहले सबसे पहले फिपिलिपी देखें, उसमें देखें कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आज क्या मूव आई है, देन उसके बाद सेटलमेंट रेशियो उठाएं। और सेटलमेंट रेशियो बेशक AQD वाले अच्छी बनाते हैं, उनकी सेटलमेंट रेशियो देखें और वहाँ पर जाके देन आप देखें कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में माड़ी की आज सेटलमेंट रेशियो कितनी है लोकल की तरफ से और आपके फॉरेन की तरफ से, इंडिविजुअल्स वगैरह की तरफ से। तो वो सारी चीज़ें जब आप लोग देख लेंगे देन आपको क्लियर हो जाएगा कि अब नेक्स्ट मार्केट क्या करने वाली है। कल मेरी तरफ से क्लियर था कि बाइंग कोई नहीं होने वाली है, कल जो मैंने कुछ शेयर्स जो रिकमेंड किए हुए थे उनके ऊपर मैंने लेवल बनाया सिर्फ बस, और आज हमने कुछ भी बाइंग नहीं किया, चुप करके बैठे रहे हैं। अच्छे शेयर गिर रहे थे, हम भी वेट कर रहे थे कि भाई गिरने दें, अच्छी प्राइस पे आएंगे तो हम देन जो है इन्हें कंसिडर करेंगे। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप के हमारे जो एडमिशन है वो 24 से ओपन हो जाएंगे, थोड़ा वेट करें, इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना है जी, बाकी एहतियात करें मार्केट के अंदर। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।